मैंने बोलो पानी डाल दिया, और जब मैं पानी डालूंगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बताएगा बढ़ के कितना हो जाएगा? 750 ml। यस 750 ml हो गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर थी, तो अब इसकी मोलारिटी कितनी? इसकी मोलारिटी ले लो m1 जो कि 2 मोलर है, इसका वॉल्यूम ले लो v1 जो कि 500 है, इसकी मोलारिटी पता नहीं है, ढूंढनी है, और इसका वॉल्यूम आपने बढ़ा के कितना कर दिया? 750। तो आप क्या आंसर आता है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे अच्छे से। अब आप वीडियो ऑफ कर सकते हो अपने, कोई दिक्कत नहीं। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो m1 कितना है यहाँ पे? 2 मोलर है। v1 कितना है भाई? 500। 300 m2 आपको ढूंढना है, v2 कितना होगा? 750। 750 so what will be the m2 बताओ? अभी ये सिखाना पड़ेगा, ये यहाँ पे आता है सर। 1.333 सर पूरा आंसर है। यहाँ पे आपको, हाँ पूरा आंसर, यहाँ पे आपको यूनिट लिखने हैं, मोल पर लीटर। दो बच्चों की कंप्लेन आई हुई है कि जो यूनिट लिखते ही नहीं है, मैं नाम लेता हूँ उनको, जो अच्छा सा काम करे लेकिन यूनिट की वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। नेम है मोदी हेली, दूसरा जो नेम है वो है सफाया सौमिल। ये दोनों यूनिट नहीं लिखते अपने, कभी कोई भी क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखते, मीन्स लिखते होंगे लेकिन पूरे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन यूनिट की वजह से मार्क्स जा रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करो और अच्छे से यूनिट्स लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चल भाई, कहा गया डाइल्यूशन वाला पॉइंट? हेलो, यस सर। समझ में आ गई बात? डाइल्यूशन में क्या होता है वो? यस। यही होता है और यही इक्वेशन होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। चलो ओके सर। अब हम लिखते हैं 5 पॉइंट कौन सा है बताओ? 1.6। 1.6 है ना? चलो पहला बताओ, कौन पढ़ेगा? चित्रा पढ़ो। Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in a Okay. simple which has density। हाँ धीरे धीरे पढ़ना है। सैंपल, तो बात है एक सैंपल दिया हुआ है, और किसका सैंपल दिया हुआ है बताओ? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड माने HNO3, राइट? और उसका उन्होंने सैंपल दे रखा है। ओके, और उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.41 ग्राम पर मिली। और दूसरा क्या दिया है? And the mass percent of nitric acid is it being 69% है वो। ओके, उसका मास है ना परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दिया? 69%। डेंसिटी 1.41। मोलारिटी आपको ढूंढनी है। नाउ जस्ट टेल मी बच्चों, अच्छे से बताओ, व्हाट शुड आई डू? मुझे करना क्या पड़ेगा बताओ? मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मोलारिटी इज इक्वल टू 10 10 into percentage 1000 weight वाला by नहीं आता है यहाँ पे। density density divided by divided by molecular molecular weight। वेरी गुड। आधे बच्चों को आ गए, आधे बच्चे भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो समझो छोटी सी बात, मोलारिटी ढूंढनी है और परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? यहाँ पे डेंसिटी भी दिए रखी है, तो इन्हीं से पता चलता है कि ये वाला इक्वेशन है क्या। अगर यहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन लगाओगे, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मयंक अच्छे से याद रख भाई, यस सर। तूने प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे पता है तुम मामू बनाए। ये जो है ना मोलारिटी वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। एक चीज दी है, दूसरी चीज 10 इंटू देखो परसेंटेज रेट में कितना आता है? 69। डेंसिटी कितनी आएगी? 1.41 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? 63। इसका मोलिकुलर वेट, अभी HNO3 का मोलिकुलर वेट कैसे निकलता है बताओ? अगर HNO3 है उसका मोलिकुलर वेट कैसे निकलता है? So 1 plus 14 plus 48। चलो 10 इंटू 69। 1 आंसर बोलूं? हाँ बोल। 15.4428 मोल पर लीटर। लीटर। ये चीज नहीं भूलिए।
चलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. यूनिट रहना नहीं चाहिए बच्चों। चलो नेक्स्ट, दूसरा बताओ कौन है। चलो ये वापिस छठा 1.6, what was the question? The question was that just find out the molarity. They have provided with the percentage lead by density, okay, and HNO3. So percentage lead by weight is there, density is there, and you will have to just find out molarity. So I am knowing that I have equation through which I can just find out. Yes or no? Yes, sir. साथ में लिखते रहना, फिर मत बोला रह गए। चलो 1.7 बताओ। How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate CuSO4? चित्रा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, पढ़ो धीरे। नहीं अभी नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं रिपीट करूंगा ही करूंगा। बात यह है कि आपको 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया गया है, तो उसमें से आप कितना कॉपर निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो बता पाएगा इसमें जी क्या करना पड़ेगा? चलो 100 ग्राम CuSO4 में कॉपर कितना होता होगा बताओ, ये कैसे ढूंढोगे आप? चित्रा एटॉमिक वेट। देखो, मैं काम करता हूँ, अगर कॉपर सल्फेट है तो कितना है बताओ? ये हो गया 63.5 63 प्लस 34 32 64, 64 कितना हो रहा है आंसर? 159.5 59.5। यस, ये ग्राम है। अगर 159.5 ग्राम CuSO4 है, तब जाके हमें 63.5 ग्राम कॉपर मिलता है। यस और नो? आप देख सकते Yes, हो sir. यहाँ पे Yes, sir. 159.5 ग्राम CuSO4 है, तो उसमें 63.5 ग्राम C है। तो अगर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कॉपर लिया, देखो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है, तो उसमें कितना कॉपर रहता होगा? 39.81 ग्राम। कितना आंसर है बच्चे? 39.81 ग्राम। ये वाला आंसर। यस और नो? Yes, sir. चलो 1.7 E, पढ़ो। देख करवा दिया है वो। हाँ, करवा Yes, दिया sir. तो आपने बोला ना करवा रहे हो, इसलिए मैंने बोला पढ़ो। नहीं, अरे मैंने जो करवाया है वो नहीं करूंगा ना, जो अच्छा, ऐसा। हाँ, मतलब जो नहीं करवाया वो सभी करवाऊंगा ना। 1.9 बोलो। उसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। करवाया ना, उसमें डेटा। एवरेज हाँ, निकाली थी, हाँ सर, हाँ, एवरेज। हाँ। एवरेज वाला निकाला हुआ है। चलो अब ये बहुत बढ़िया है, तुरंत आ जाएगा आंसर। 1.1 पी मोल ऑफ, कौन है तुम्हारे पास? अच्छा, C2H6 है। पी मोल्स ऑफ कौन है बच्चों? पी मोल्स ऑफ C2H6 है। अब आपको ढूंढना क्या है वो देखो। चलो सबसे पहला वाला क्या ढूंढना है वो बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। मोल्स ऑफ कार्बन एटम। चलो और फिर तो देख, ढूंढ के बताओ। अगर ये 1 मोल होता है तो ये कार्बन के एटम्स कितने होते हैं? 2 मोल्स। यस 2 और नो? मोल। अब ये कितना मोल होगा बता, सोच के बताओ। 6 मोल। 6 6 मोल मोल। कार्बन एटम। आप थोड़ा सा सोच लो, ये C2H6, इसका मतलब अगर मैं 1 मोल C2H6 ले रहा हूँ ना, अगर मैं 1 मोल कौन ले रहा हूँ बच्चों? C2H6 ले रहा हूँ, तो तुरंत मुझे पता चल जाना चाहिए कि 6 मोल क्या होता होगा? कार्बन एटम। यस। चलो नेक्स्ट वन की बात करें। दूसरा क्या है उसमें? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आंसर दो। 18 मोल। 18 मोल। 18 मोल। पक्का? यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, तीसरा कौन है बताओ।
Number of molecules of ethane. चलो कितना 3 मोल into है? N. 3 into Na. Yes, 3 into चलो 18.066 into 10 raised to 23. तो आपको पता चल जाएगा ना। चलो हो गया ये। चलो देखो 3 मोल C2H6 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं? 6 मोल। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं? 18 मोल। टोटल C2H6 के कितने मोलेक्यूल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स अगर ढूंढने हैं तो मोल इंटू Na कर दो। 1 मोल होता तो 6.022 इंटू 10⁻20, लेकिन 3 मोल है तो इसको इंटू 3 कर दिया, नथिंग एल्स। चलो ये क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes, sir. बाकी सबको क्लियर है? क्यों आवाज नहीं आ रही अच्छे से? Yes, sir. सबको आवाज नहीं और अच्छे से मतलब काम करना है। चलो नेक्स्ट वन हम बात करें तो 1 पॉइंट कौन सा है? 11. और 11। पढ़ो चित्रा। What is the concentration of sugar C12H22O11 in mole per liter? ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? कोई यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन दे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, सोचते जाएंगे। समझ रही हो बात? हाँ सर। तुमने ये बोला कि भाई शुगर सॉल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में मुझे ढूंढनी है। ठीक है, फिर If its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liters. 20 ग्राम शुगर को हमने डाल रखा है। कितने में डाल रखा है? ओके, 2 liter water. VML कितना है? सॉल्यूशन है ना ये? Yes. 2000 ml है ना? Yes sir. अब मुझे बता, मोलारिटी ढूंढनी है, वेट दिया है, VML दिया है, तब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा बताओ? So M is equal to 1000 multiplied mass solid divided by Weight of molecular solute. weight of solute Molecular multiplied. weight of solute. Molecular weight Yeah. into VML. अब थोड़ा सा सोचना है, इसका शुगर है, शुगर C12H22O11, इसका मोलिकुलर वेट कितना निकल रहा है वो बताओ? 342 gram. पक्का वाला आया ना? Yes. हाँ sir. Yes sir. यहाँ पे भी आंसर लाइन ले लो। चलो सॉलिड का वेट, मोलिकुलर वेट कितना है बताओ? 342 तो फिर और into 2000. 2000. आंसर क्या है बताओ? 0.0292 mole per liter. पक्का मोल पर लीटर ना? ये चीज Yes. Yes sir. बहुत बढ़िया। चलो भाई, सब कुछ दिया हुआ था तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर हम उसमें क्या कर सकते हो ये आपको देखना। चलो नेक्स्ट वन। चलो दूसरा वाला कौन सा है बताओ? 1.22. 12 है। हाँ बोलो। 1.12। हाँ 12. बोलो, हाँ बोलो। If the density of methanol is 0.793 kg per liter. एक मिनट। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल की मिथेनॉल? Methanol. मोस्ट टाइम भी ठीक करना ये वाला, मोस्ट टाइम भी बहुत बार पूछा गया है। शुगर वाला भी आएंगे, थोड़ा हटके है, मस्त है। चलो डेंसिटी कितनी दी है तूने बता बच्चे वापिस? 0.793 kg per liter. केजी पर लीटर है तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ।
ग्राम पर ml. Yes, sir. What is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molarity solution? ओके, अब हमारे पास इन शॉर्ट, ओके समझ गया। अब देखो बात यह है कि आप अगर लैब में जाओगे तो लैब में एक बॉटल रखी हुई है, और वो बॉटल किसकी है पता है आपको? वो बॉटल है मिथेनॉल की। मिथेनॉल मीन्स CH3OH, और उस पर क्या लिखा है पता है? इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? वो है 0.793। देखो केजी पर लीटर है, तो अगर यहाँ पे 10:3 लिखूं तो लीटर में भी 10:3 ml आएगा। समझ रहे हो बात? हाँ, यस सर। ये Yes, ग्राम sir. पर ml ही हुआ, किलोग्राम पर ml। अब ये बॉटल का यूज करके मुझे क्या बनाना है पता है? एक सॉल्यूशन बनाना है। ओके, थोड़ी सी अमाउंट इसमें डाली इसकी, इसमें से थोड़ा मिथेनॉल डाल दूंगा, फिर मैं उसके ऊपर क्या डालने वाला हूँ पता है? फिर मैं उसके ऊपर क्या डालने वाला हूँ? धीरे 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 पानी, और पानी डाल के कितना करूंगा? 2.5 लीटर सॉल्यूशन 2.5 बनाऊंगा, liter. और यहाँ पे आएगा 0.25 मोल पर लीटर। यहाँ पे आ जाएगा 2.25 मोल पर लीटर, और ये आ जाएगा 2.5 लीटर। ठीक है। Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि यहाँ से इसमें से कितना ml मिथेनॉल का डालूं कि जिससे मुझे ये वाला सॉल्यूशन मिले। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पे वेट ऑफ मिथेनॉल कितना है। मतलब पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वेट कितना है, क्योंकि इसमें से जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो वेट के हिसाब से ऐड करूंगा। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ? Molecular weight into VML. अब कितनी और प्रैक्टिस चाहिए बच्चों? आपको और कितनी प्रैक्टिस चाहिए यार? तो सबके एग्जाम्पल मतलब हद है। चलो मोलारिटी कितनी है यहाँ पे दी है बताओ? 0.25 चाहिए। उसके लिए आपको ढूंढना है कि सॉल्यूट कितना चाहिए, डिवाइडेड बाय। अब आप सोचो थोड़ा सा, मोलिकुलर वेट कितना चाहिए बताओ? 32. 32। इंटू VML कितना चाहिए? वो फाइंड करना है. देख कहते हैं वो नहीं फाइंड आउट करना है, 2500 है फाइंड ml। आउट ये करना है मिथेनॉल कितना डालना है, कितना ml मिथेनॉल, इसके ml फाइंड आउट करना है। V मिथेनॉल फाइंड आउट करना है हमें, और ये V सॉल्यूशन है गधे। समझ रहे हैं बात? Yes, sir. जैसे मिथेनॉल लिया और उसमें कितना पानी डाला, क्योंकि इतना पानी डालो कि इसका सॉल्यूशन 2.5 हो जाए, और उससे उसकी मोलारिटी कितनी बने? 0.25 मोलर। तो मुझे यहाँ से कितना मिथेनॉल डालना पड़ेगा? तो मैं बोल रहा हूँ कितना डालना पड़ेगा मिथेनॉल? चलो वेट बताओ। चलो कैल्सी लगाओ। अबे गधो कैल्सी लगा के आंसर दे दो। 24.78 क्या है वो? 100 मिल ग्राम आया ना। चलो आंसर सही है क्या ये बताओ? कितने ग्राम मिथेनॉल डालना है देखो तो। Okay. Yes, sir. अब देखो यहाँ तो मुझे ml में डालना है, वेट नहीं करना है, वॉल्यूम मेजर करना है। तो डेंसिटी दिए रखी है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी। चलो वेट कितना है? 24.7 24 डिवाइडेड बाय उसका क्या कर दूं मैं? डेंसिटी कितनी है? divided. 0.793। कितना है बताओ? Sir, answer. Weight of आंसर solute. वेट Weight ऑफ of solute क्या आ रहा है? सॉल्यूट 20 आ रहा है. सर 20 आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। 100 मिल क्या कर रहा है यार? मजाक कर रहा है क्या तू मेरी यार?
वेट ऑफ सॉलिड कितना है 20 बस ग्राम। इतना ही बस 20 है इतना ही। ठीक है तो वेट आ गया अब मुझे क्या ढूंढना था वॉल्यूम कितना डालना है सो अब मैं क्या करने वाला हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपन वॉल्यूम तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम क्या आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी तो आंसर निकालो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी वेट कितना है So 25.22. 20.7